आए हुए हैं, इसलिए मैं बीच में आ गया। तो मैं उन मैडम से भी माफी चाहता हूँ। आज ये जो मेघवाल समाज जो एक संस्था बना रखी है, उसके द्वारा आज जो ये सम्मान प्रतिभावान हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे नवयुवक नौकरी में लगे, उनका जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पधारे हुए हमारे मंचासीन अतिथिगण, विशेषकर जो दूर दराज से हमारे दिल्ली से पधारे हुए हमारे वकील साहब, हमारे कोटा से पधारे हुए हितकारी मेघवाल हितकारी महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष साहब धनालाल जी और वर्तमान अध्यक्ष साहब, मेरे सामने विराजमान सभी समाज बंधुओं, माताएं, प्यारे बच्चों, ये जो आज कार्यक्रम रखा है जिला मेघवाल सेवा संस्थान के द्वारा, सबसे पहले तो मैं इस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समाज में जागृति का एक अच्छा जो एक चलन होता है या जो एक पहल होती है वो आपने की। क्योंकि इससे देखने के यहाँ जो हमारे नन्हे मुन्ने या 10वीं में 12वीं में या खेल कूद में जो हमारे बच्चे आज पारितोषिक जिनको मिला, जिनका सम्मान हुआ है, उनको देख के जिनका नहीं हुआ वो भी ये सोचेगा कि अगली साल मैं भी 75% से ज्यादा लाऊं तो मेरे को भी समाज के द्वारा समाज के मंच पे सम्मान मिलेगा। तो मैं संस्था का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी पहल बहुत अच्छी, ऐसी पहल समाज में होनी चाहिए। तो ये जो भी हमारी समाज में एक जागृति लाने का काम है, ऐसा काम आज जो इस संस्था के द्वारा किया गया, इसके लिए मैं संस्था का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूं, अभी वकील साहब बोल रहे थे कि मिशन, अभी हमारा एक ही मिशन होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में हम अव्वल आए। जिस काम को जब करें उसमें हमारा मिशन होना चाहिए कि उस काम में हम दूसरे से नहीं पिछड़े। तो अभी बच्चों का काम है पढ़ाई करने का काम। आप 10th में हो तो 10th में मेरिट लिस्ट में आओ, आप 12th में हो तो 12th में मेरिट लिस्ट में आओ। हमारा मिशन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हम छोटे छोटे मिशन लेके चलें कि जहां जब जिस जगह में हूं उस जगह में मेरी उपयोगिता या मेरा वहां रहना एक सार्थक हो, ऐसा हमारे को लेके चलना चाहिए। जो खेल कूद में हमारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है और इससे देश में और विदेश तक हमारे बच्चे पहुंचेंगे, समाज का नाम होगा, परिवार का नाम होगा और सबसे पहले अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। हमारे को ज्यादा ऊंचा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे को देश बदलना है, समाज बदलना। सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि मैं मेरे परिवार को बदलूं। अगर आप परिवार को बदल लिया, धीरे 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 पूरा समाज बदलेगा। यह होनी चाहिए कि मेरे परिवार में तो मैं ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मैं विदेश में या समाज में या फलानी जगह वहां जाके काम कर रहा हूं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं मेरे समाज में मेरे परिवार को कैसे आगे बढ़ाऊं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे आर्थिक हिसाब से उनको उठाना हो। वकील साहब बोल रहे थे और मेरे पहले वाले वक्ता साहब ने बोला था कि हमारे को हर फील्ड में आगे आना चाहिए और ये जरूरी भी है। कोई भी समाज एक ही फील्ड में आगे रहता, आगे नहीं बढ़ता, उसको हर चीज में आगे आना चाहिए, एजुकेशन में आगे आना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं और आगे बढ़ रहे हैं और विशेषकर हमारी बेटियां जो दो घरों को, परिवार को नाम रोशन करती हैं, ऐसी हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। आज सबसे ज्यादा जो जिनका सम्मान हुआ हमारी बेटियों का हुआ। मैं बेटियों के लिए बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको कहता हूं कि तालियां बजाएं हमारे बेटियों के लिए।
हमारे बच्चे भी कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। पर मेरा एक उद्देश्य है, अभी मैं यहाँ देख रहा था कि जब हमारे जो नौकरी लगे 18 से लेकर 24 तक हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आईएएस नहीं है। और ये जमाना है प्रशासनिक में जाने का। मैं मेरी बेटियों को ये कहना चाहता हूं कि 96, 90 कितने भी नंबर आए, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना। मतलब आप इस लाइन को पकड़ो, और कुछ भी नहीं तो वकील बन जाओ, कम से कम बोलना तो सीखेंगे। हम किसी को बोलते हैं कि हम वकील हैं, तो अगला आधा ठंडा हो जाता है कि यार ये कानून में कहीं ना कहीं उलझा देगा। तो कोई ना कोई ऐसी चीज जो अलग से करके दिखाओ आप कि हाँ भाई ये मेरे को अलग करनी है। और सबसे बेस्ट चीज है, आप खुद सुधरोगे, समाज सुधर जाएगा। आप अपने परिवार को उठाओगे, अपने आप सब उठ जाएंगे। आप आईएएस बनिए, आप आरएएस बनिए, आप प्रशासनिक लाइन में जाइए। आप कुछ ही मत, एक इंस्पेक्टर बन जाए। इंस्पेक्टर भी बहुत बड़ी चीज है। आज हमारा इंस्पेक्टर कहीं बैठा रहता है और हम वहां जाते हैं, अपने आप ही हमारा काम हो जाता है। यार ये वहां हमारे समाज का कहीं ना कहीं फायदा देता है। इसलिए समाज को बदलो तो खुद को बदलो सबसे पहले। और जितने भी खिलाड़ी जो खेल में है, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आजकल खेल भी कोई बुरी चीज नहीं है। आजकल पढ़ाई की बराबरी खेल कूद में भी सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है। तो आप जिस खेल में हो उसमें अव्वल आने की कोशिश करो। अब आप सब लोग यहाँ जो ये जो सिस्टम चला रखा, जो एक संस्था बना रखी है, आज मेघवाल समाज पूरा बूंदी जिला का एकत्रित हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा हमारा विजन है। इस संस्था ने काफी कोशिश कर रखी है कि हमारे को कहीं जगह भी मिल जाए, और उसके लिए ये संस्था प्रयासरत है। कई बार मेरे को भी कहा, मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, और जल्दी से जल्दी इस समाज के लिए कहीं ना कहीं हम जगह जरूर लेंगे, और उसमें हम छात्रावास बनाएंगे। हमारे बच्चों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको रहने के लिए कुछ न कुछ जगह देंगे। जहां तक भी कोशिश रहेगी, समाज एकजुट रहेगा, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। सबने, मेरे पहले वक्ता ने भी बताया था कि संगठन में शक्ति है, और ये सब देख रहे हैं, लोकतंत्र है यहाँ ताकत की जरूरत नहीं है, यहाँ संगठन की जरूरत है। और आप संगठित रहोगे। मेघवाल समाज इस बूंदी जिला में सबसे बड़ा समाज है। इस पूरी बूंदी जिला में अगर कोई समाज बड़ा है तो मेघवाल समाज है। लेकिन हम मेघवाल समाज की एक सबसे बड़ी जो साफ बात है, ये भोला समाज है। ये हर किसी के बातों में आ जाता है। दूसरे लोग यूं चाहते हैं कि ये संगठित नहीं हो, और ये इनको बेवकूफ बनाते हैं, और ये खट उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं यूं कह रहा हूं कि कुछ नहीं, हम हमारे, चाहे कोई भी कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मैं नेता की बात नहीं कर रहा कि भाई, लेकिन हमारा कोई अगर नेता कोई भी पार्टी में हो, अगर वो आगे बढ़ रहा तो उसका सहयोग करे और उसको आगे बढ़ाए। हम संगठित उसके पीछे नहीं होंगे तो वो हमारे लिए भी नहीं लड़ेगा। तो आज कोई भी समाज दूसरा देख लो, वहां का जो नेता रहता है उसके पीछे वहां के समाज रहते हैं, तो उसकी बात सुनी जाती है। हमारे यहाँ चाहे एमएलए हो चाहे सांसद हो, आके चला जाते हैं, हम उनके पीछे लगते हैं। हम हमारे आदमी को अगर प्रोटेक्शन नहीं देंगे, पीछे से ताकत नहीं देंगे, तो वो ताकतवर कैसे बनेगा। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे नेता ताकतवर नहीं, ताकतवर तो आप बनाओगे, नेता ताकतवर नहीं होता, समाज ताकतवर होता। सबसे बड़ा अगर उसकी आवाज में सारा समाज एक साथ खड़ा हो जाए तो समाज ताकतवर हो जाए। यही मेरे को देखने में आया। पिछली बार पिछली विधानसभा में पूरा समाज साथ दिया और चंद्रकांता मेघवाल जीती। काम हो चाहे मत हो, लेकिन एक नाव था कि मेघवाल समाज का एमएलए है। अब की बार मेघवाल समाज ने फूट डाल दी और वही समाज से हार गई। अगर समाज साथ रहता, कहीं ना कहीं काम आता हमारा नेता, चाहे वो कहीं काम करे चाहे न करे, लेकिन नाम तो काम आता है हमारा, कि हमारा एमएलए बैठा है, हमारा एमपी बैठा है, हमारा मंत्री बैठा है, वो कहीं ना कहीं काम जरूर करता है। कोई सोचे चाहे न सोचे, पर काम जरूर आता है। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है कि संगठित रहे और हमारे जो नेता हैं उनको ताकत दे। ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इसमें समाज में जागृति आती है। और मैं
इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर संस्था कोई भी अगर मेरे से उम्मीद रखती है, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा करने की। आप सभी ने धैर्यपूर्ण मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं इस संस्था के भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। आप सबसे फिर मैं माफी चाहता हूं, मुझे कहीं कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं बीच में बोला। इसके लिए मैं और अब जाने की भी आज्ञा चाहता हूं, संस्था से भी और समाज से भी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्धाय नमः। आप सभी इसी तरह संगठित रहे। धन्यवाद प्रधान साहब, आपने अपना कीमती समय आज समाज के लिए निकाला, समाज के लिए निकाला, और आपने अपने सुविचारों से हमारे समाज के लोगों को संदेश देने का काम किया। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि जैसे प्रधान साहब ने कहा कि हमारे समाज में अनेक संगठन हो सकते हैं, मगर जब जाति की बात, समाज की बात आती है तो सभी को एक जाजम में आ जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये कौन सा संगठन है, क्या नहीं है। समाज, मेघवाल समाज जिले में बहुत बड़ा है, मगर एक नया है सम्मानित करना चाहिए। 2 मिनट में कर देंगे। जिले में मेघ शिक्षा की ओर देना चाहिए। अब मैं उसी क्रम में आगे बुलाते हुए कोटा से बद्रीलाल मेघवाल जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय मेघवाल हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मंच में आए बद्रीलाल जी मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय मेघवाल परिषद, जो कि कोटा से हमारे बीच में आए हैं। भाई महादेव जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि समाज में शिक्षा की काफी आवश्यकता है, और पढ़ लिख कर नौकरी के साथ साथ बिजनेस में भी आओ। इनका मैंने है कि आदमी सर्विस में तो आता ही है, पर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस काफी आवश्यक है। अब कार्यक्रम को गति देते हुए जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है, इसमें सर्वप्रथम क्लास 10 के बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। जिनका नाम लेता हूं वो बच्चे मंच पर पहुंचेंगे। अंशु कुमार मेघवाल, घासीलाल पिता। एक छोटे से निवेदन पर समाज से दूर दराज से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का जिला मेघवाल सेवा संस्थान तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। और हमारे बीच में बाहर से पधारे हुए 2 अतिथि हमारे बीच में बहुत दूर दिल्ली से पधारे हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और तालेगांव से हमारे बीच में पधारे हमारे लाडले प्रधान साहब, जो हमेशा हमें अपनी सेवाएं देते रहते हैं, इनका भी इस कार्यक्रम में मेघवाल समाज तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और सभी समाज बंधुओं से अपील रहेगी कि जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में किसी भी माध्यम से अपने को सूचना मिले तो हम हमारे सामाजिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य समय निकालकर पधारें, ताकि हम हमारी सामाजिक एकता है उसको दिखा सकें। क्योंकि हम बूंदी जिले में इतनी तादाद में होते हुए भी हम अपनी ताकत को सरकार और प्रशासन को नहीं दिखा पाए हैं। इसी का कारण है कि हमारी कोई जिले में कोई अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने अपना प्रतिनिधित्व करने वाला चुना ही नहीं है। जबकि हमारा समाज इतनी ताकत रखता है,
जो अगर ठान ले एक हो जाए तो सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखता है। बस हम एक नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए अभी एक नारा भी चला कि बटोगे तो कटोगे। तो हम बढ़ रहे हैं, वर्षों से कट ही रहे हैं, तब समय आ गया है एक होने का, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हम अलग अलग होने के कारण हम जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी अपनी भागीदारी नहीं है। न तो हमारी राजनीतिक भागीदारी है, न हमारी बिजनेस में भागीदारी है। हम हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है समाज है। अब इसके लिए मेरी अपील रहेगी कि जिले का एक अपना नेता चुन लो, समाज का जैसा वो आह्वान करे वैसा कर लो। दूसरों के पीछे तो हम वर्षों से दौड़ ही रहे हैं, झंडे बैनर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ समय इसको प्रैक्टिकल करते देख लो। क्योंकि जब आपका नेता हो जाएगा, किसी को आप नेता मानने लग जाओगे दिल से, तो उसको दूसरे भी नेता मानेंगे, सरकार भी नेता मानेगी, और फिर आपको दूसरों के पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको केवल आपके समाज के उस नेता से बात करनी है, उसके माध्यम से आपका काम हो सकता है। मुझे पता है, मैं देखता हूँ आज हमारे समाज के गरीब अधिकतर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। एक ट्रांसफार्मर के लिए बिजली विभाग के 4 दिन तक चक्कर लगाते हैं और उसको ANJ ट्रांसफार्मर नहीं देता है। इधर उधर घूम के एंड में उसको 10,000-5,000 रुपए देने पड़ते हैं जो उसका ट्रांसफर मिलता है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्या कमी है? और उसी जगह आप दूसरे समाज के व्यक्ति को देख लो, वो चाहता है किसी के भी फोन करवाएगा तो काम हो जाएगा। तो समय है अब एक होने का, क्योंकि हमारे पास इतना धन बल भी नहीं है और राजनीति में भी अपन नहीं है। तो अपने को, क्योंकि संगठित रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा अपना राजनीति में प्रभाव बढ़ेगा। और राजनीति ऐसी चाबी है जिसे सभी ताले खोले जा सकते हैं। तो अपने पास वोट तो नहीं है, लेकिन वोट तो अपने हाथ में है। इसको सही तरह यूज कर लो, बिगना छोड़ दो और समाज हित में सोच बनाओ। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी का, जब उन्होंने उनका आंदोलन चला था, जब उन्होंने सभा को संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मेरे समाज बंधुओं, 15 साल के लिए सामाजिक इमरजेंसी लगा दूंगा। आप कोई फिजूल खर्चा मत करो, कोई फालतू काम मत करो, पूर्णावत्या मत करो, चोरी लुट्टा फरता कुछ मत करो। 10 साल के लिए लगा दो। वो उनके भाषण थे, मेरे भाषण नहीं है। और का भगवान देवनारायण से बोल दो का देवनारायण भगवान 10 साल के लिए आप ही केसरी के नीचे बैठ जाओ। और का समाज बंधु 10 साल के लिए केवल अपने पैसे को गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन इसमें यूज करो। आप सामाजिक इमरजेंसी लगा दो 10 साल के लिए और अपने पैसे को स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च करो, जिसका परिवर्तन आज हम देख रहे हैं कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन हमारे पास पैसा है भी नहीं है, उसको भी हम गलत जगह यूज कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सोचने और समझने का समय आ गया है। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा है जो हम खेती किसानी से अपने जीवन को यापन कर ले। क्योंकि पहले अपने बाप दादा के पास जमीनें भी थी, अब 2-3 पीढ़ियां नीचे आ गए हैं हम, तो अब वो भी 50 थी, जिसके बाद 10 बीघा आ गए। इसलिए
अब हम ज्यादा और जमीनों के भरोसे भी नहीं रहे, हमें बिजनेस में उतरना चाहिए। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कंपनियां फिर ट्राई खोलो। बिजनेस का मतलब अपन छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। अब जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अगर 50% आबादी हमारी है तो उस गांव में 50% 4 दुकानें हैं तो 2 दुकानें अपने समाज की भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपन जातिगत आधार पर निचले स्तर पर भी बिजनेस से पिछड़ रहे हैं। सब्जी की दुकान लगा लो, चाहे बुंगड़े बेचो, लेकिन बिजनेस करो, क्योंकि वो समय बदल चुका है। नहीं तो अपनी स्थिति वापस वही आ जाएगी। जो जमीनें हैं उसे पेटपाल से शिक्षा बहुत महंगी करती है। बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाओगे अगर आप 2 बीघा जमीन के भरोसे बैठे रहे तो। इसलिए 2 रुपए के लिए आप जमीन के भरोसे मत रहो, शॉर्ट बिजनेस करो। चाहे मार्केट में सब्जी बेचो, चाहे बुंगड़े बेचो, लेकिन बिजनेस करो, क्योंकि उसमें घाटे का समाधान नहीं है। और आप खेती करते हो तो हमने देखा है बड़ा किसान भी कर्ज के नीचे डूब जाता है। कभी मौसम परिवर्तन हो जाता है, कभी मंडी के भाव किधर हो जाते हैं, क्योंकि किसान सरकारें भी नहीं चाहती वे किसान आगे बढ़े। क्योंकि किसान बहुत बड़ी तादाद में है। किसान आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा। सवाल करेगा तो इनको सरकारें बढ़ाने में कठिनाई होगी। सरकार बढ़ाना नहीं चाहती है, इसलिए हमें अपने दम पर जीना पड़ेगा। इतना कहकर मैं काम करता हूँ। जय भीम, जय बाबा जी। पेपर समाज को आगे लाए, इनकी शिक्षा के बारे में व्यवस्था करें सभी तरह से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि मैंने बोला था कि ऐसा हमें विज्ञान तत्व ज्ञानम ज्ञानम में चीज में गुणों धर्म के मुश्किलों के पूरी बात होता मनुष्य रूप में लगा चलती। तो ये तो गुण बताए विद्या सबसे पहले आई, इनके बिना जीवन है जानवर के बराबर है। विद्या के बारे में आगे भी कहा है कि माते में रक्षति पिते भी नित्य कांते में चापी अपनी। ये ना मेरा चैनल है NB News 24x7, इसमें मैंने कार्यक्रम भी लाइव किया है और अभी वीडियो भी दिया है, तो एक बार इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना सबको। NB News 24x7, NB News 24x7 पति के समान पति को लाइव भी चला है, ठीक है। और काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये विद्या किस के लिए काम अलग होता है, वृक्ष के समान सारी इच्छाओं को पूरी करती है। तो मैं सारे समाज के बंधुओं को, बेटों को, बेटियों को और माताओं को सभी को अपने बच्चों को ध्यान दे। विद्या सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए प्रेरित करें, विद्या सबसे ज्यादा दिलाए। यही मैं अपने सब कह करके विराम वाणी को राम देता हूँ। धन्यवाद। और संस्था ने हमें बुलाया और हमारा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत